क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि कोई भी कार्य है जो हमारा टारगेट है, क्या वास्तव में हम उस टारगेट के लिए कार्य कर रहे हैं या फिर हम दूसरे कार्य को कर रहे हैं? मतलब बहुत बार होता ये है कि मतलब हमने कोई एक टारगेट बनाया, गोल बनाया कि हमको ये लक्ष्य प्राप्त करना है, इतना अचीव करना है, लेकिन हम किसी और काम को कर रहे हैं। उस काम के लिए जो कार्य करना चाहिए वो ना करते हुए किसी और को कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं आज कि जो हमको करना चाहिए वास्तव में हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। देखो, एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक राजा था, मतलब एक बहुत बड़ा राजा था। तो उस राजा के लिए किसी व्यक्ति ने दो बाज गिफ्ट किए। दो छोटे छोटे बाज थे, छोटे छोटे थे। तो उसने कुछ दिन उनको रखा, लेकिन बाद में कुछ दिन बाद उनकी देखभाल के लिए एक विशेषज्ञ व्यक्ति रख दिया कि इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाए, इन बाजों की। तो वो बाजों के लिए एक व्यक्ति रखा, वो उसको देखभाल करता था। ठीक है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लगभग 2-3 महीने। तो अब राजा को लगा कि मुझे अपने बाजों के पास जाना चाहिए, मतलब घूमने ऐसे ही। तो राजा जब अपने बाजों के पास पहुंचते हैं और उस व्यक्ति से मिलते हैं जो उनकी रखवाली कर रहा था। तो उससे पूछा कि मेरे बाज कहाँ हैं? तो उसने बाज दिखाए। अब राजा ने बोला ये बाज तो बड़े हो गए हैं पहले से, मतलब लगभग 4-5 महीने बाद जब गए तो उनको बड़े दिखे। तो उन्होंने बोला कि इनको उड़ा के दिखाओ। तो उस जो उनका मतलब रक्षक था बाजों का, उसने उन बाजों को उड़ाया। अब वो बाज उड़ने लगे। तो एक बाज बहुत, मतलब एक साथ दोनों उड़े थे, लेकिन एक बाज क्या है बहुत ऊंचाई पर उड़ने लगा और उड़ रहा था। दूसरा बाज क्या था, उड़ा और कुछ ऊंचाई पर उड़ने के बाद वापस आ गया और एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। तो उस बाज को उस विशेषज्ञ ने कई बार उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ देर उड़ता और वापस वहीं आकर बैठ जाता। तो इस बात से राजा थे थोड़ा दुखी हुए, नाराज हो गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो चाहते थे कि दोनों बाज मतलब उड़े, जिस तरीके से पहला बाज उड़ रहा था। तो वो यही चाहते थे कि दोनों बाज अच्छे से उड़े। तो राजा ने उस विशेषज्ञ से पूछा कि ये दोनों बाज क्यों नहीं उड़ रहे हैं? एक तो बढ़िया ऊंचाई पर उड़ रहा है और दूसरा नहीं उड़ रहा है। तो विशेषज्ञ ने बताया कि मैं जब से इनकी रखवाली कर रहा हूँ तो तब से ही चल रहा है कि जो पहला एक बाज है वो बहुत मतलब उड़ता है और ये थोड़ा उड़ने के बाद वापस आ जाता है। तो इस बात से राजा थोड़े दुखी हुए और उन्होंने वो चाहते थे कि दोनों बाज बराबर ऊंचाई पर उड़े। तो उन्होंने वापस बुला लिया और फिर आदेश जारी किया और उस विशेषज्ञ से बोला कि मतलब विद्वान व्यक्तियों को बुलाया जाए जो इस बाज को भी उड़ा सके, जिससे मैं चाहता हूँ कि दोनों बाज उड़े। तो बहुत सारे व्यक्तियों को बुलाया, सबने अपनी अपनी राय दी उस बाज को उड़ाने के लिए, पर उस बाज को वो नहीं उड़ा पाए। वो उतना ही उड़ता और वापस उस पेड़ की डाली पर आके बैठ जाता। इस बात से थोड़ा सा राजा नाराज थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये बाज भी उड़े। तो अब ऐसा कुछ दिन चलता रहा, लेकिन एक दिन उनको अचानक दिखे दोनों बाज ऊंचाई पर उड़ते हुए। तो राजा बहुत खुश हुए, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों बाज एक समान ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो उन्होंने आदेश जारी किया और ये पता लगाने का प्रयास किया कि किसने ये काम किया जो बहुत सारे मतलब विद्वान लोग नहीं कर पाए। किसने ये कार्य किया कि इन दोनों बाजों को उड़ा दिया ऊंचाई पर। तो अगले दिन पता चला कि किसी किसान ने, मतलब कोई किसान था, उसने ऐसा किया, दोनों बाज उड़ने लगे। तो उस किसान को बुलाया गया राजा के पास। राजा ने पूछा ऐसा तुमने कैसे किया? किसान ने नॉर्मली जवाब दिया कि मैं कोई ज़्यादा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक काम किया कि जिस पेड़ की डाली पर जो बाज वापस आकर बैठ जाता था, मैंने उस डाली को काट दिया।
तो राजा इस बात से बहुत खुशी हुए क्योंकि वो चाहते थे कि दोनों बाज बराबर ऊंचाई पर उड़े। तो राजा ने उसको बहुत सारे पैसे में से जो भी है दिए होंगे, ठीक है। तो उनका मतलब मेन टारगेट पूरा हो गया था। अब हमें इस चीज़ से यही पता लगता है कि हम जो मतलब कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा गोल है, हम उसको ना करते हुए किसी कार्य में अगर अटक गए हैं, उस गोल को भूल गए हैं, जो भी हमारा टारगेट है, जिसका पीएससी निकालना है, किसी का यूपीएससी निकालना है, किसी का अदर एग्ज़ाम निकालना है, या फिर किसी को व्यापार में बहुत ऊंचाई पर जाना है, लेकिन वो उस कार्य को ना करते हुए किसी और कार्य को कर रहा है, तो उस चीज़ में उसे देखना होगा कि वो वास्तव में अपने कार्य के लिए काम कर रहा है या फिर कोई और कार्य कर रहा है। तो इस चीज़ से हमें यही सीख मिलती है, कहीं अगर हम अटक गए हैं किसी कार्य में, तो उसको हमें छोड़ना होगा और हमें उस गोल के लिए कार्य करना होगा जो हमारा मेन उद्देश्य है। समझने का मतलब यही है कि हमें अपने टारगेट के लिए कार्य करना होगा, थोड़ा थोड़ा करके, और उस गोल के लिए पूरी तरीके से प्रयास करना होगा। तो इसको और तरीके से देखना चाहें तो अपन देख सकते हैं कि कोई भी, जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, वो मतलब एक स्कूल जाता है, तो रेगुलर स्कूल जाता है और फिर उसका एग्ज़ाम होता है और फिर वो अगली क्लास में प्रवेश कर जाता है। तो इसी प्रकार से जब छोटा बच्चा इस कार्य को करके अगली क्लास में प्रवेश कर सकता है, या फिर और भी किसी भी क्लास में या किसी भी परीक्षा के बारे में हम देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, पढ़ाई करके एक व्यक्ति टॉप करता है और एक व्यक्ति मतलब उसको सक्सेस नहीं कर पाता, तो उसे ये देखना पड़ेगा कि अगर वो सक्सेस नहीं हो पाया उस एग्ज़ाम में, तो वो किन कारणों से पीछे रहा है, उसने कहाँ पे उसमें कमियाँ की हैं, किस तरीके से उसे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए जो उसने करी है, जो टॉपर है, और उसने क्या कमियाँ रखी हैं। तो उस तरीके से हमें इसको देखना होगा। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा गोल है, जो भी जिसने बनाया है, उसको प्रॉपर तरीके से एक टारगेट के रूप में लेकर उसे करना होगा। तो हमने ये बाज की कहानी के माध्यम से यही समझने का प्रयास किया है कि हम अपने गोल को ध्यान रखें और उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करें, और उसमें 100% सफलता हमें मिलेगी।